नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअल आर्ट में, जहाँ हम जीवन के उन कोनों में झांकते हैं जिन पर अक्सर हमारी नजर नहीं जाती, जहाँ हम आत्मा, मन और विचार की उन परतों को महसूस करते हैं जो रोजमर्रा की भीड़ में छिपी रहती हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो शायद आपके आसपास हर घर में, हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं मौजूद है, पर कोई खुलकर इसके बारे में बात नहीं करता। विषय है जो लोग अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। वो करते क्या हैं? ये प्रश्न सुनकर बहुतों के मन में कई तरह के विचार उठते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद वे लोग आलसी हैं, कुछ कहते हैं कि उन्हें दुनिया से डर लगता है, कुछ को लगता है कि ऐसे लोग बस मोबाइल या लैपटॉप में खोए रहते हैं। पर सच्चाई इससे कहीं गहरी है और आज हम उसी गहराई में उतरेंगे। आज के समय में खासकर युवाओं के बीच एक अजीब सी खामोशी फैल गई है। बहुत से युवा हैं जो अपने कमरे में बंद रहते हैं, ना किसी से मिलते हैं, ना बाहर की दुनिया में दिलचस्पी दिखाते हैं। वे सोशल मीडिया पर तो सक्रिय दिखाई देते हैं, पर असल जिंदगी में जैसे गुमनाम से हो जाते हैं। उनके कमरे की चार दीवारी उनके लिए एक सुरक्षित किला बन जाती है, जहां वे अपने मन की हर उलझन को छिपा लेते हैं। ये कमरे सिर्फ ईंट और दीवारों से बने नहीं होते, ये किसी की मानसिक दुनिया के प्रतीक बन जाते हैं, जहां भीतर भावनाओं का तूफान चलता रहता है, पर बाहर सब कुछ शांत दिखाई देता है। बहुत लोग नहीं जानते कि जो व्यक्ति अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, उसके भीतर कितनी कहानियां पल रही होती हैं। ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं, और कभी-कभी उनकी सोच इतनी गहरी हो जाती है कि उन्हें शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। कई बार वे समाज के शोर से दूर अपनी आत्मा से संवाद करने लगते हैं। वे बाहर की आवाजें नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनके भीतर की आवाजें पहले से ही बहुत तेज होती हैं। वे शायद खुद से सवाल कर रहे होते हैं कि जीवन का असली अर्थ क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों हूं और मुझे क्या करना चाहिए। इन युवाओं की दुनिया थोड़ी रहस्यमयी होती है। वे हंसते हैं तो भी भीतर एक सन्नाटा रहता है। वे बात करते हैं तो जैसे शब्द किसी गहराई से निकल रहे हों। वे बाहर की चमक में नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी में जीना चाहते हैं, और यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन यही अलगपन कभी कभी उन्हें अकेलेपन में भी धकेल देता है, और घर वाले अक्सर समझ नहीं पाते कि आखिर उनका बेटा या बेटी कमरे में घंटों क्या कर रहे हैं। घर वालों के लिए ये बात चिंता का विषय बन जाती है। माँ बार बार दरवाजा खटखटाती है, बेटा खाना खा लो बहन, आवाज लगाती है, चलो बाहर घूम आते हैं। पर जवाब अक्सर वही होता है, बाद में, या अभी मन नहीं है, और धीरे धीरे घर में एक खामोश दूरी बनने लगती है। परिवार सोचता है कि शायद बच्चा जिद्दी हो गया है, पर सच्चाई ये है कि उस बच्चे के भीतर कोई और ही जंग चल रही होती है। वह खुद को समझने की कोशिश कर रहा होता है, वह अपने अस्तित्व के अर्थ को खोज रहा होता है। कई बार ऐसे लोग अपने कमरे में किताबों के साथ होते हैं, कुछ डायरी में अपने मन की बातें लिखते हैं, कुछ संगीत में खो जाते हैं, कुछ अपनी कल्पना की दुनिया में ऐसे डूब जाते हैं कि बाहर की दुनिया उनके लिए अप्रासंगिक हो जाती है। वे अपने भीतर एक नई सृष्टि बना रहे होते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां वे खुद को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस कर सकें। पर इस यात्रा में वे अक्सर असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि समाज उन्हें समझ नहीं पाता। समाज कहता है कि बाहर आओ, काम करो, पढ़ो, मेलजोल रखो, लेकिन उनके भीतर की आवाज कहती है कि रुक जाओ, पहले खुद को पहचानो। स्पिरिचुअल आर्ट में हम हमेशा यह मानते हैं कि हर आत्मा का अपना एक पथ होता है। कोई जल्दी बाहर आता है, कोई देर से, कोई धूप में खिलता है तो कोई चांदनी में खिलता है। जो लोग अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, वे दरअसल एक आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं। बस फर्क इतना है कि वह यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर होती है। वे अपने मन के हर कोने को टटोल रहे होते हैं। वे अपने भय, अपने सपनों और अपनी असफलताओं से संवाद कर रहे होते हैं। वे हर दिन खुद को थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। घर वालों को चाहिए कि वे इन लोगों से गुस्से में नहीं, बल्कि प्रेम से पेश आएं, क्योंकि कई बार उनके शब्द चोट पहुंचाते हैं और वह व्यक्ति और भी भीतर चला जाता है। अगर घर वाले यह समझ जाएं कि उनका बच्चा या भाई या बहन भीतर की दुनिया में सफर कर रहा है, तो वे उसके साथ चल सकते हैं, उसे धीरे धीरे बाहर ला सकते हैं। कभी कभी बस एक शांत बैठना ही काफी होता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बस साथ होना, और यही साथ सबसे बड़ी दवा बन सकता है।
आज के युवा अपनी सोच में बहुत गहराई रखते हैं, पर समाज ने उन्हें ऐसा ढांचा दे दिया है जहां हर किसी से उम्मीद की जाती है कि वह एक जैसा सोचे, एक जैसा जिए। लेकिन ये कमरे में रहने वाले युवा उस ढांचे को तोड़ रहे हैं। वे अपने तरीके से जीना सीख रहे हैं। वे समाज की परिभाषाओं से परे एक नई सोच गढ़ रहे हैं। कभी कभी उनके भीतर कलाकार छिपा होता है, कभी दार्शनिक, कभी आविष्कारक और कभी एक साधक जो शांति की तलाश में है। हम सोचते हैं कि जो बाहर नहीं आता वह कमजोर है, पर शायद वह सबसे साहसी है, क्योंकि वह अपने भीतर उतरने का साहस रखता है। बाहर की भीड़ में रहकर अंदर की आवाज सुनना मुश्किल होता है, और ये लोग वही कर रहे होते हैं। वे ध्यान में नहीं बैठे होते, फिर भी ध्यान में होते हैं। वे बोलते नहीं, फिर भी बहुत कुछ कह रहे होते हैं। वे चुप हैं, पर उनकी आत्मा चीख रही होती है कि बस मुझे थोड़ा समझ लो, मुझे थोड़ा स्वीकार कर लो। जब कोई व्यक्ति अपने कमरे में अधिक समय बिताने लगता है तो समाज की नजरें धीरे धीरे उस पर टिक जाती हैं। लोग बातें करने लगते हैं, अरे वह तो पूरे दिन कमरे में रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता, शायद उसे कोई मानसिक परेशानी है, शायद वह दुनिया से कट गया है। कोई कहता है कि वह आलसी हो गया है, तो कोई यह मान लेता है कि उसे अब किसी की परवाह नहीं रही। लोग जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें भीतर की यात्रा दिखाई नहीं देती। उन्हें बस बंद दरवाजा दिखता है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे कैसी गहराई है यह कोई नहीं समझता। हमारे समाज में जो दिखता है वही सच माना जाता है। अगर कोई बाहर जाता है, काम करता है, हंसता बोलता है, तो उसे सामान्य कहा जाता है। लेकिन जो चुप रहता है, जो खुद में रहता है, उसे अजीब कहा जाता है, जबकि वह भी एक इंसान है। बस उसकी तलाश बाहर नहीं, भीतर की ओर है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हर इंसान का मन अलग होता है। कुछ लोग अपनी ऊर्जा को बाहर की गतिविधियों में लगाते हैं, तो कुछ उसे भीतर सहेजते हैं। कुछ लोग शोर में सुकून पाते हैं, तो कुछ लोग खामोशी में। घर वाले भी कभी कभी यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारा बच्चा कमरे में क्यों रहता है। वे चिंता करते हैं कि कहीं वह गलत संगत में तो नहीं पड़ गया, कहीं उसके मन में उदासी तो नहीं है। और यह चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के सुख की कामना करता है। लेकिन बहुत बार यह चिंता एक दबाव में बदल जाती है। बार बार पूछे जाने वाले सवाल बच्चे को और भीतर धकेल देते हैं। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं पा रहा है, और वह अपनी ही दुनिया में सुरक्षित महसूस करता है। समाज के लोग भी अपनी राय बनाए बिना नहीं रहते। कोई कह देता है कि आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, कोई कहता है कि मोबाइल ने सबका दिमाग खराब कर दिया है, कोई यह भी कहता है कि ये सब दिखावे की बातें हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि शायद इन बच्चों के भीतर एक गहरी बेचैनी है, एक ऐसी खोज जो उन्हें हर समय सोचने पर मजबूर करती है। शायद वे उस जीवन से संतुष्ट नहीं हैं जो उन्हें दिखाया गया है। शायद वे कुछ बड़ा समझना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं आता। अब सवाल यह उठता है कि क्या अपने कमरे में बंद रहना सही है? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि सही और गलत हर व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कमरे में रहकर खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, अपने भीतर की आवाज सुन रहा है, अपनी सोच को स्पष्ट कर रहा है, तो यह बिल्कुल गलत नहीं है। यह तो एक साधना है, एक आत्म मंथन है। हर किसी को अपने जीवन में कुछ समय ऐसा चाहिए जब वह खुद से बातें करे, खुद को देखे और समझे। लेकिन अगर यही अकेलापन धीरे धीरे दुख में बदल जाए, अगर व्यक्ति अपने सपनों को भूलने लगे, अगर उसकी आंखों में उदासी उतर आए, तो यह संकेत है कि अब उसे बाहर की हवा चाहिए। कमरा तब तक अच्छा है जब तक वह विचारों की प्रयोगशाला बना रहे, लेकिन जब वह कैद बन जाए तो वह आत्मा को रोकने लगता है। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति भीतर की यात्रा करते हुए भी बाहर की दुनिया से जुड़ा रहे। कभी कभी खिड़की खोल देना चाहिए ताकि हवा अंदर आए, ताकि याद रहे कि बाहर भी एक दुनिया है जो इंतजार कर रही है कि तुम वापस आओ और अपनी रचनाओं से उसे सुंदर बनाओ। जो लोग अपने कमरे में रहते हैं वे अक्सर रचनात्मक होते हैं। वे सोचते हैं कि इस दुनिया को कैसे बेहतर बनाया जाए, पर कभी कभी उन्हें यह भी समझना चाहिए कि विचारों को जीवन में उतारने के लिए बाहर निकलना भी जरूरी है। भीतर की शांति तभी सार्थक होती है जब उसे बाहर की अशांति में बांटा जा सके। जो भीतर की रोशनी पा गया है उसका काम है कि वह उस रोशनी को बांटे, और यह तभी संभव है जब वह कमरे से बाहर कदम रखे। समाज को भी यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का अपना समय होता है।
कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से। अगर कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए खुद में है तो उसे जगह देनी चाहिए, उस पर लेबल नहीं लगाना चाहिए। आज के युवाओं में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है क्योंकि वे सोचने वाले हैं। उन्हें हर चीज का कारण चाहिए, वे हर बात को समझना चाहते हैं, वे अंधाधुंध नहीं चलना चाहते। इसलिए कभी कभी वे रुक जाते हैं, और यह रुकना गलत नहीं है क्योंकि यहीं से नई दिशा निकलती है। फिर भी यह याद रखना चाहिए कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे दूसरों से जुड़ाव की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अलगाव में रहता है तो उसकी ऊर्जा ठहरने लगती है, और ठहरी हुई ऊर्जा उदासी में बदल सकती है। इसलिए भीतर की यात्रा और बाहरी संसार के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। कमरे में रहो तो मन से बाहर भी रहो, किताबें पढ़ो, संगीत सुनो, ध्यान करो। लेकिन जब मन कहे बाहर जाओ तो जाओ, क्योंकि बाहर की धूप तुम्हारे भीतर के अंधेरे को मिटाती है। घर वालों को भी यह सीखना होगा कि वे अपने बच्चों पर दबाव न डालें, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें। कभी कभी बस ये पूछना काफी होता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। और अगर बच्चा कुछ नहीं कहता तो भी उसे यह महसूस कराना कि तुम उसके साथ हो। यही भरोसा उसे धीरे धीरे कमरे से बाहर लाता है। जो लोग कमरे में रहते हैं वे कमजोर नहीं हैं, बस वे अपनी आत्मा के साथ बातचीत में व्यस्त हैं। वे वह सब महसूस करते हैं जो बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। इसलिए हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी खामोशी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही खामोशी हमें सबसे गहरी सच्चाई सिखा देती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने कमरे में रहना तब तक सही है जब तक वह तुम्हें खुद से जोड़ रहा है। लेकिन अगर वह तुम्हें दुनिया से तोड़ रहा है तो समझो कि अब दरवाजा खोलने का समय है। जीवन बाहर भी है, भीतर भी है, और सच्ची समझ तब आती है जब हम दोनों के बीच पुल बनाते हैं, जो भीतर की शांति को बाहर की हलचल से जोड़ता है, और वहीं से शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा। अगर आपने भी कभी किसी को देखा है जो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, या शायद खुद को भी उन दीवारों के बीच पाया है, तो यह सफर आपके लिए है। स्पिरिचुअल आर्ट से जुड़िए, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही अनकहे राजों पर बात करते हैं जो मन की गहराइयों को छू जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई सोच या आत्मा को झकझोर देने वाला विचार साझा करूं तो वह सीधे आपके दिल तक पहुंचे।